मोहब्बत खून का रिश्ता मांगती है, तब भी मेरा जवाब गुलाम है। मुझे गुलाम के नाम से अच्छी तरह से जानते हो तुम कि सुंदरी सिर्फ और सिर्फ गुलाम से मोहब्बत करती है। इश्क के मैदान में जीतने के लिए कुछ भी करना चाहे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी के इस एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि बादशाह जो होता है वो जज्बाती में जज्बात हो जाता है। जज्बात होकर सुंदरी पर गोली चला देता है और गोली चलाने के बाद सुंदरी के पीठ में गोली घुस जाती है और जो कि सुंदरी गिर जाती है, उसके मुंह पे पत्थर के ऊपर गिर जाती है। तो मतलब गुलाम को पता चलता है तो गुलाम भी अपनी पिस्टल उठा के अपनी गाड़ी लेके बादशाह के पीछे निकलता है। वो बादशाह को ढूंढता है लेकिन बादशाह छुप जाता है अपने अब्बू के पास। उसका अब्बू उसको बोलता है मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकालूंगा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता। तुमने मेरे इलेक्शन में सर पे थे सारा सीन ख़राब कर दिया, मेरे इलेक्शन नहीं होने दिए तुमने। मतलब मैं तुम्हें अभी अपनी जायदाद से आग करूँगा, फिर भले तुम्हें गुलाम मार दे या ना मारे वो उसकी मर्जी है, लेकिन मैं अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो ये सुनकर बादशाह घबरा जाता है लेकिन बादशाह फिर जाता है सुंदरी के पास हॉस्पिटल में। वहाँ से सुंदरी को किडनैप करता है, सुंदरी को लेके अपने मतलब ठिकाने पे चला जाता है और सुंदरी को बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सुंदरी बोलती है तुमने एक कैसे मुझे बचा लिया, दूसरी कैद में ला दिया, कौन सी आज़ादी हो गई, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो, मैं सिर्फ हूँ तो हूँ, सिर्फ गुलाम की हूँ। यह सुनकर फिर बादशाह को गुस्सा आता है। बादशाह फिर खुद गुलाम के सामने जाता है और गुलाम उसके ऊपर पिस्टल रख के बैठा होता है। बादशाह उसके ऊपर फिर बीच में आ जाती है सुंदरी। सुंदरी इन दोनों को हटा देती है। यहाँ पे फिर पुलिस आ जाती है और अब फायरिंग सुन के पुलिस आ जाती है। पुलिस दोनों को जेल ले जाती है। अभी देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। फिलहाल के लिए ये रिव्यू था। अगर आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाला रिव्यू आप लोगों तक आसानी नोटिफिकेशन के जरिए पहुँचता रहे। थैंक यू, शुक्रिया। डिसाइड किया कि तुमको हम अलग कर रहे हैं, तुम्हें हमने अपना हिस्सा दे दिया है, ये हम हमारी तरफ से चेक है, ये हमारी तरफ से प्रॉपर्टी है जो हमने तुम्हारे से की निकाल दी है। अभी तुम चाहो जहाँ चाहो वहाँ रह सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बीवी हमना ने हमारा सारा घर का माहौल ख़राब कर दिया, हमारा घर दर-बदर कर दिया, हमें दर-बदर कर दिया, हमारा पूरा सिस्टम हिला डाला। वो जो होता है ना पूरा सिस्टम हिला डाला वो कर दिया। तो मतलब अभी तुम जाओ अलग रहो कहीं पे, हम यहीं पे ठीक है, हम अभी जाएंगे, सारा आप ही को भी मनाएंगे। तो सलमान को बहुत दुख होता है उनके भाइयों की हरकत पे, लेकिन उसके आंखों पे पर्दा होता है जो कि वो उसकी बीवी ने बिछाया होता है, जो उसको नज़र नहीं आ रहा होता है। लेकिन लास्ट एपिसोड में वो पछता रहा होगा और सारा आप ही अपने घर में आ जाएंगे या तो फिर सारा आप ही की शादी हो जाएगी, जो कि अभी इस एपिसोड में दिखाया जा रहा है। अभी ये सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू है जो मैंने आपको दिया है और लास्ट एपिसोड का रिव्यू भी मैं आपको जल्द से जल्द देने वाला हूँ। आप लोग जब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अच्छा सा कमेंट करें ताकि हर आने वाला रिव्यू आप लोगों तक आसानी नोटिफिकेशन के जरिए पहुँचता रहे। फिलहाल तो मेरी तरफ से ये रिव्यू है। अभी सलमान को ये दोनों भाई निकाल देंगे इस घर से, वो जाके अकेला रहे। और दूसरा ये होता है कि सारा आप ही को बोलते हैं या तो हमें अपना अपना हिस्सा दें, दे घर को बेच दें। तो मतलब सारा आपी को बहुत दुख होता है, लेकिन सारा आपी हार नहीं मानती, उनको बोलती है सीधा सीधा जो हमारे डिमांड्स है, जो हमारे मुनाफे थे वो तो सिर्फ मेरे थे, मैंने ख़रीदे थे, और बाकी ये जो घर है ये अम्मी अब्बू का था, लेकिन उसके बाद इसके मतलब कुछ पेमेंट रहती थी जो मैंने भरी, और तुम लोगों की परवरिश मैंने की, तुम लोगों को पढ़ाया लिखाया मैंने। अम्मी अब्बू तो तुम लोग बच्चे थे, अभी तभी फोत हो गए थे, लेकिन मैंने तुम लोगों को अपनी कुर्बानी दी, मैंने शादी नहीं की, तुम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन अब तुम लोगों की वजह से मुझे ये सलाह मिल रहा है कि तुम लोग मेरी शादी करवाना चाह रहे हो इस उम्र में। अब तो मेरी ये उम्र हो गई है कि मेरी अभी शादी नामुमकिन जैसी हो गई है। नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुमकिन नहीं है अभी मेरी शादी। मेरे को एक डिमांड मंजूर है। तुम लोग अगर यही सोच लिया तुम लोगों ने कि तुम लोग मुझे छोड़ के
जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। जैसे मैंने बचपन में तुम्हारी वजह से खुद को मतलब तोड़ वोड़ के खुद को मतलब बर्दाश्त करके मैंने तुम लोगों को पाला, और आज तुम ही मुझे मतलब छोड़ के जा रहे हो। ये अफसोस जैसी बात है, लेकिन मैं अब तुम लोगों को नहीं रोकूंगी। तुम लोग शादीशुदा हो, मैं भी समझदार हूँ, इसलिए जैसे तुम लोगों की बीवियाँ बोलती हैं वैसे तुम लोग करो, और तुम लोग जा सकते हो। मेरी तरफ से तुम लोगों को इजाज़त है। तो सारा आपी को जो तीनों भाई होते हैं वो मतलब सारा आपी की शादी करवाना चाह रहे होते हैं, लेकिन सारा आपी शादी नहीं करती। फिर मजबूरन इनको मतलब सारा आपी से अलग होना पड़ता है, घर को बेचना पड़ता है, अलग अलग होना पड़ता है, और सारा आपी को ये लोग अलग छोड़ देंगे। लेकिन एक मतलब इसमें ट्विस्ट ये है कि उस्मान की बीवी ने जो मतलब जाल बिछाया था उसमें शादी हुई थी, पहले शादी हुई थी। वो मतलब बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी। अगर सारा आपी को तुम लोगों ने छोड़ा तो सारा आपी के साथ दूसरा खड़ा हुआ जो होगा वो मैं होंगी। मैं सारा आपी को ऐसे नहीं छोड़ूंगी जैसे तुम लोग अपनी बीवी के लिए सारा आपी को छोड़ रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और मैं सारा आपी को नहीं छोड़ूंगी। तो वो मतलब हो सकता है उसकी वजह से अभी ये जो है साइड में कर देता है और अपनी बीवी को लेकर रूम में चला जाता है। और फिर उसकी जो है सारा आपी आती है, दोबारा उन दोनों के रूम में आती है, बोलती है ऐसे यहाँ पे नहीं, मैं देखना चाहती अपनी बीवी को लेके इसके मायके छोड़ के आओ जब तक मेरा गुस्सा ठंडा ना हो। लेकिन वो जो है सीधा सीधा जवाब दे देता है, बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर आपने शादी नहीं की तो हम अपनी शादी आपकी वजह से ख़राब नहीं करेंगे, हम अपनी बीवियों के साथ रहेंगे, आपको जो करना है कर लो। तो उस पर सारा आपी को बहुत मतलब दुख होता है। वो बोलती है मैंने बचपन से मतलब इन तीनों भाइयों को पाला है, पोसा बड़ा किया, माँ बाप का प्यार दिया, लेकिन आज ये मेरे अगेंस्ट खड़ा हो गया है, मेरा भाई बनके, मेरा छोटा भाई बनके मेरे अगेंस्ट खड़ा हो गया है। लेकिन वो फिर सारा आपी कुछ नहीं कर पाती है, वो इन दोनों को मतलब छोड़ देती है इनके हाल पे, और फिर अपने घर रूम में चली जाती है। वहाँ पे जो है मतलब रोने धोने बैठ जाती है बहुत। तो सारा आपी की मतलब एक ही नंद, दूसरी मतलब नंद नहीं होती, वो मतलब भाई की बीवी भाभी होती है। सारा आपी की दूसरी भाभी होती है, वो मतलब उसके अगेंस्ट नहीं होती है। एक ही मतलब इनकी यहाँ सारा आपी की भाभी है, दो भाभियों के अलावा एक जो है बड़ी वाली, वो मतलब सारा आपी के साथ होती है। मतलब हर दुख की घड़ी में, सुख की घड़ी में, हर दुख सुख में सारा आपी के साथ होती है। फिर वो जाती है सारा आपी के रूम में और सारा आपी को मतलब दिलासा देती है, हौसला देती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप टेंशन ना लें, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह पे छोड़ दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब ऐसे करके सारा आपी का मूड सही करती है, फिर उसे सुला के खुद चली जाती है फिर अपने शोहर के साथ टाइम स्पेंड करने। तो जो है यही एपिसोड में दिखाया जा रहा होता है। और मतलब ये जो है सारा आपी के छोटे भाई जिसको थप्पड़ मारती है सारा आपी, उसका जो है छोटा भाई जो है वो अगले दिन अपनी बीवी को लेके मायके चला जाता है, छोड़ने नहीं ऐसे ही घूमने। और फिर शाम को फिर दोबारा सारा आपी के सामने आ जाता है, उसे लेके आ जाता है। लेकिन सारा आपी को जो है उसकी भाभी ने समझा दिया होता है आप इसको इग्नोर करो, एक ना एक दिन वो खुद ही समझ जाएंगे। तो जो उसकी बीवी होती है फसादन, और सारा आपी के भाई की, वो मतलब फिर भी नहीं मुड़ती, फिर सारा आपी के आगे तमाशे करती है, उसको मतलब तंग करने लगती है किसी ना किसी बहाने, फिर लड़ने लगती है। तो सारा आपी क्या करती है, फिर वो मतलब कुछ दिनों के लिए अपने मतलब रूम से बाहर नहीं आती, खाना वगैरह भी अपना रूम में मंगवाती है, वहीं पे खाना वगैरह खाती है और अपने रूम से बाहर नहीं निकलती। तो ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड जब आने वाला होगा तो मैं आप लोगों को उसका रिव्यू दे दूँगा। अगर आप लोगों को ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाला रिव्यू आप लोगों तक बआसानी पहुँचता रहे। शुक्रिया। उसका दोस्त आता है, उसे बोलता है रूमी को कॉल करो, उसे समझाओ और तुम नहीं जाओ कनाडा। फिर वो कोशिश करता है कॉल करने की, यहाँ पे आप देख रहे होंगे वो मोबाइल निकाल रहा है और रूमी को कॉल करने लगेगा। तो अभी वो सोचेगा कि रूमी को कॉल करूं या नहीं करूं, लेकिन उसका दोस्त जो जोरेस का दोस्त है वो उसको बोलता है भाई कॉल करो, अभी ये वक्त है, आखिरी वक्त है, किसी भी तरह रूमी को मनाओ।
फिर वो कॉल करता है, फिर रूमी उसको मंगवाती है। अभी आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि वो जाता है रूमी के पास। रूमी बोलती है नहीं जाओ, कि वो मैंने तुम्हारा पासपोर्ट जो छुपाया था मैं तुम्हें वो दे रही हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओ, तुम दादी से बात करो, दादी को मनाओ, मैं दादा को मनाती हूँ। रूमी उसे बोलती है और उसे ऐसे बोल के घर भेज देती है। फिर वो सोचता है कि अभी मैं दादी से बात करूँ, फ़ौरन जाके दादी से बात करता है। फिर वो दादी से बात करके जब आ रहा होता है, तो अभी आप देख रहे हैं इस एपिसोड में ये जो आपको शो दिखाई दे रहा है कि रूमी जो अंगूठी उसे देती है वो नकली होती है, वो गोल्ड की नहीं होती। लेकिन जोरेस जो रूमी को अंगूठी पहनाता है वो गोल्ड की होती है, और वो रूमी ने छुपाई हुई होती है, जो अभी आप देख रहे हैं कि रूमी ने निकाली हुई है। तो रूमी इसको देख के अपनी यादें ताज़ा कर रही होती है, तो फ़ौरन से पीछे से जोरेस आ जाता है। तो अभी आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि ये जोरेस आ गया है, और जोरेस आके जैसे देखता है उसकी अंगूठी रूमी के हाथ में होती है। तो वो जैसे ही जोरेस अंगूठी देखता है, रूमी उसे देख के अंगूठी को पीछे छुपा देती है। फिर जोरेस को दुख भी हो रहा होता है, गुस्सा भी आ रहा होता है कि इसने मेरी अंगूठी छुपाई हुई है और मुझे एक कॉपी बना के वो दी हुई है। तो जैसे छुपा देती है तो जोरेस देख लेता है। फिर जोरेस जैसे अपनी अंगूठी देखता है, फिर रूमी पे गुस्सा करता है, रूमी को बोलता है अब क्यों छुपा रही हो, मैंने देख लिया, तुमने मुझे दूसरी अंगूठी क्यों दी, तुम मेरी अंगूठी क्यों छुपाई हुई हो, तुमने क्यों छुपाई हुई है मेरी अंगूठी। फिर वो उसको रोक के बोलती है कि मुझे तुमसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ना, ये अंगूठी मेरी यादें हैं, इस अंगूठी में मेरी यादें हैं, मैंने जो भी किया है अपनी मतलब मर्ज़ी से नहीं किया, अपने दिल से नहीं किया, और मुझसे गलती से हो गया है, अब मुझे माफ़ कर दो। तो लास्ट एपिसोड में आपको दिखाई दे रहा होगा जोरेस जा रहा होता है कनाडा अपने दोस्त के साथ, और रो रहा होता है। अभी आप देखेंगे इस पिक्चर में इसकी आंखें भरी हुई हैं आंसुओं से। तो अभी जो भी है कि जोरेस रो रहा होता है, और जोरेस ये चाह रहा होता है कि रूमी किसी तरह मुझे रोक ले और मैं रुक जाऊं। तो जोरेस को उसका दोस्त बोलता है भाई आखिरी वक्त है, अभी देख ले अभी चलना या नहीं। तो जोरेस रूमी को देख रहा होता है, और जोरेस का दोस्त बोलता है चलो भाई टाइम हो रहा है, टिकट का टाइम हो गया है, अभी जल्दी चलो फ़्लाइट निकल जाएगी। तो रूमी भी उसे देख के रो देती है। अभी आप देख रहे होंगे कि इस पिक्चर में जो रिव्यू में दिखा रहा हूँ इसमें इसकी आंखें भी भरी हुई हैं, नम हुई हुई हैं, इसकी आंखें लाल हुई हुई हैं, और ये भी बोलती है जोरेस को कि रुक जाओ, नहीं जाओ। तो जोरेस बोलता है कि इतना टाइम हो गया तुमने रोका नहीं, अब मुझे रोक के क्या करोगी, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन इसकी रूमी की दोस्त जो होती है वो भी उसे जोरेस को बोलती है तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता भी ख़राब हुआ है, अभी तुम रुक जाओ, नहीं तो मेरा भी रिश्ता ख़राब हो रहा है और रूमी का रिश्ता भी ख़राब हो रहा है, और दादी को हम मनाएंगे, तुम मान जाओ, तुम नहीं जाओ। फिर जोरेस थोड़ा मुस्कुराता है। अभी आप इस पिक्चर में देखेंगे जोरेस थोड़ा मुस्कुराता है, फिर रूमी को बोलता है, और यहाँ पे जोरेस मुस्कुरा के रूमी को बोलता है तुम एक बार मान जाओ, मैं सीरियस भी हो सकता हूँ। फिर रूमी भी इसको देखती है, फिर रूमी भी मुस्कुराती है। फिर रूमी सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, मानो या नहीं मानो। वो भी अपनी मतलब अना पे अटकी हुई होती है, और ये भी अपनी अना पे अटका हुआ होता है। तो अब ये अभी रूमी को बोलता है कि अभी तुम मान जाओ, मैं ज़िद छोड़ सकता हूँ, मैं सीरियस भी हो सकता हूँ। फिर रूमी सोचती है इस बारे में कि मैं मानूँ या नहीं मानूँ, मानूँ या नहीं मानूँ। और फिर आखिर में ये होता है रूमी इसको रोक लेती है, रूमी बोलती है नहीं जाओ, और ये रुक जाता है। फिर बस इन दोनों की दोबारा से तीसरी मरतबा ये मैं देख रहा हूँ। इससे पहला ड्रामा है जिसमें तीसरी बार जाके लड़का लड़की की शादी होती है, और ये दोनों की शादी हो जाती है। फिर ये दोनों अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं, और फिर बस ड्रामा है, ड्रामे के हिसाब से करते हैं, वैसे सीरियस में तो नहीं करते हैं जो सीरियस में होता है। सीरियस में इनके दूसरे हस्बैंड वाइफ हैं, ये भी शादीशुदा है, लड़का भी शादीशुदा है, लड़की भी शादीशुदा है। उसका लड़के की वाइफ दूसरी है, लड़के के बच्चे भी हैं, लड़की का जो है वो उसका हस्बैंड अलग है। ये बस ड्रामा है जो इन्होंने बनाया हुआ है। अभी आप लोग बताएं, ये एपिसोड देखें, मुझे बताएं ड्रामा कैसे लगा है, आपको अच्छा लगा है नहीं लगा है। आप अपनी राय बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसको वीडियो को शेयर करें। मैंने इतना टाइम वेस्ट किया है अपना, और इस वीडियो को बनाते मुझे मतलब 39 मिनट लग गए। सारे 39 मिनट सिर्फ रिकॉर्डिंग की है मैंने, और उसके अलावा मैंने जो इसको एडिटिंग किया अपने तरीके से,
मतलब बता बता के, देख देख के, लड़की का नाम देखा रूमी है, लड़के का नाम देखा ज़ोहर है, तो इस हिसाब से मेरे को टाइम बहुत वेस्ट हुआ है। तो अभी आपका एक लाइक देने का कुछ मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा, एक लाइक दे देंगे तो कुछ नहीं होगा, एक लाइक दे दें मुझे, मेहरबानी करें। अभी मैं क्या करूं, अभी ये बहुत टाइम हो गया है, अभी आपका बस एक लाइक चाहिए मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और मैं आपको ये लास्ट एपिसोड जो ख़त्म हो रहा है इस ड्रामे के हवाले से बताना चाह रहा हूँ कि ये ड्रामा बहुत अच्छा है, जिसको मतलब लव स्टोरी वाला ड्रामा देखना है और अच्छा लगता है लव स्टोरी, और उसमें फ़नी भी हो, वो बहुत अच्छा लगता है जिसको, तो ये ड्रामा लाजमी देखें। लास्ट एपिसोड भी आ गया इसका और आपको मतलब वेट करने की मतलब ज़रूरत नहीं होगी। और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा ड्रामा है जो मतलब मैं देखता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो ड्रामा जिसमें लव स्टोरी और फ़नी, ये दोनों मतलब चीज़ें उसमें हो, फ़नी भी हो लव स्टोरी भी हो, तो मुझे वो ड्रामे बहुत अच्छे लगते हैं। अभी आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको कैसे लगते हैं, आपके पास मतलब आपने कोई ऐसा ड्रामे देखे हों अपने पिछले ड्रामों में, तो मुझे ज़रूर बताएं। कोई ऐसा ड्रामा हो जिसमें लव स्टोरी भी हो और वो फ़नी भी हो, तो मैं वो देखना चाहूँगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं उस ड्रामे को देखूँ जाके, फिर मैं उस ड्रामे पे का भी रिव्यू दूँगा आपको। और अगर वो ड्रामा लास्ट एपिसोड तक हुआ तो फिर मैं रिव्यू नहीं दूँगा। और कोई ऐसा ड्रामा चल रहा है अभी आपकी नज़र में, इसके हिसाब में मतलब में ये जो ड्रामा है इसके जैसा कोई और ड्रामा चल रहा है आपके मतलब नज़र में, तो मुझे वो भी बताएं, मैं वो भी देखना चाहूँगा और अपनी राय का इज़हार करें और मुझे ऐसा कोई ड्रामा बताएं कि मैं देखूं। मुझे लव स्टोरी और फ़नी ड्रामे बहुत पसंद है, मतलब ये दोनों चीज़ें जिसमें भी हो। और बताएं आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, आपको मेरी एडिटिंग कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, आल पे टिक करें, ये सब कुछ करें। आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बस ये होगा मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और आपका मतलब कोई नुकसान नहीं होगा जितना मेरा ख्याल है। तो ऐसे ही बस सपोर्ट करते रहें। मेरा ये जो है मैं अभी जो दूसरा लगाऊंगा वो रिव्यू दूंगा, उस पर भी मुझे मतलब हेल्प चाहिए होगी। उसकी हेल्प जब भी हो सकती है जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, तो मतलब मेरी दूसरी वीडियो जो दूसरा रिव्यू मैं बनाऊंगा वो काम का हो सकता है, नहीं तो उसका भी मतलब कोई काम नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं नहीं चाहता मेरा टाइम वेस्ट हो। आप मेहरबानी करके लिहाजा ऐसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं अपनी मेहनत पे फ़ख्र करूं। जो मेहनत अपना टाइम वेस्ट किया उस पर मुझे अफसोस ना हो कि ऐसा ना हो मैं मतलब सारा दिन वेस्ट किया और उसका मुझे फल ये मिला कि बस 1-2 व्यूज़ आए, 1-2 लाइक आए और 0 सब्सक्राइब मिले इस वीडियो का, वॉच टाइम कोई भी ना हो। तो ये बहुत मतलब बहुत दुख जैसी बात होगी मेरी। मैं बताऊँ ना आपको, मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया इस पर। अभी भी आप देख रहे हैं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं कितना बात कर रहा हूँ, कितना बता रहा हूँ, कितना रिव्यू दे रहा हूँ, क्या क्या सोच के दे रहा हूँ। ये एपिसोड जो है बहुत अच्छा है लास्ट वाला, और ये मतलब दूसरे ड्रामों से बहुत ज़्यादा अच्छा है ये एपिसोड। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वो इस वजह से क्योंकि ये मतलब मुझे इसलिए अच्छा लगा है क्योंकि इसका मतलब दूसरे जो ड्रामे होते हैं उनका जो होता है क्या कहते हैं, उनका जो लास्ट एपिसोड होता है बहुत घटिया होता है। वो इसलिए होता है मतलब मज़ा नहीं आता, या तो अलग कर देते हैं, या तो हीरो को मार देते हैं, या तो मिला नहीं देते हैं, या तो लड़की को भगा देते हैं, या लड़की किसी और से शादी कर लेती है, उसके बाद इनका इश्क शुरू हो जाता है, फलाना ढिमकाना, किसी काम का नहीं होता। तो बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये ड्रामा भी देखें, इसका लास्ट एपिसोड भी आ गया होगा वो भी देखें और मुझे बताएं कि कैसा रहा ये ड्रामा, कैसा है, और इसके जैसा कोई और ड्रामा हो आपकी नज़र में तो वो भी मुझे बताएं, मैं वो भी देखना चाहूँगा, मुझे बताइए ज़रूर और मैं उस पर भी रिव्यू देना चाहूँगा।
लिहाजा मेहरबानी करके मुझे अपनी राय इज़हार करें और अपनी राय का बताएं कि ऐसा कोई ड्रामा है पाकिस्तानी कोई ड्रामा जिसमें मतलब लव स्टोरी हो और क्या हो लव स्टोरी हो और बस फ़नी जो ड्रामे होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ये ड्रामा आप देख लें, फ़नी है भी है और लव स्टोरी भी है इसमें, लेकिन ये अलग बात है कि इसमें 30वीं मरतबा जाके लड़का लड़की की शादी होती है। ये तो बिल्कुल अजीब ही बात लग गई मुझे, बिल्कुल बस फ़नी भी है एक तरह से, तो उस हिसाब से कुछ नहीं कह सकते। खाली लव स्टोरी होती तो 3 मरतबा शादी होती तो मतलब मुझे बहुत गुस्सा आता। चाह तो वनो इन कमरे में कम पे करा, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। चीज़ शाम को ला के दूंगा, अभी मैं नहीं ला के दूंगा, अभी जाओ इस कमरे से जाओ। अरे रोफी तंग क्यों कर रहे हो यार? शाम को ला के दूंगा मैं, अभी नहीं ला के दूंगा। उमर इनको लेके जाओ यहाँ से, फिल्म देखते तो फिल्म। उमर इनको लेके जाओ यहाँ से। फिल्म देख रहा है। ये अभी इतने सारे बच्चे आ गए इसके में, 1 2 3 4 5 6 बच्चे आ गए, मुझे तंग कर रहे हैं। जाओ यहाँ से। अबू बकर, अबू बकर, अब्दुल रऊफ, अबू बकर, मोहम्मद उमर, आयरा, आमना, सब उनके तंग पे आकर। हेलो इताम, जाओ यहाँ से। शाबाश, जाओ जाओ, चलो चलो चलो, जाओ जाओ। अभी आप देख रहे हैं मेरा रिव्यू जो चल रहा था, उसके बीच में बच्चे आ गए मुझे तंग करने के लिए। अबू बकर, जाओ यहाँ से, तुम भी जाओ यहाँ से, मैं काम कर रहा हूँ। अटेट 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 यार तंग ना करो मुझे, मुबारक की रिपन। जाओ यहाँ से, शाबाश। उमर बट्टी बांधी नमके, उमर उमर इन दोनों को लेके जाओ यहाँ से। अटेट अटेट पहले अटेट चैनल तो सीखा, अटेट आ सकता हूँ। ये आई किन्नी छोकरी कितना खड़ी आई बिस्किट, तंग ना करो ना यार। तो जो हम मुँह बना दो सभी कर फदी। तो गाइस ये बच्चे आ गए, मुझे अभी तंग कर रहे हैं, मैं अभी नहीं बना पा रहा, मुझे कैसे बनाना चाहिए, मैं अभी तंग कर दिया इन्होंने। जा रहे नहीं है कमरे में, मैं रिव्यू सही नहीं दे सक रहा, जितना रिव्यू दिया उतना बहुत है मेरे ख्याल से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का जो एपिसोड आने वाला है तो इस एपिसोड में इन दोनों की होगी तलाक। तो आज का एपिसोड जो आएगा रात को 8 बजे आएगा, ईद का दूसरा दिन। तो आज इन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए, सब छोड़ दिया। यहाँ पर आयरा की दादी से कहती है कि मैंने आप लोग दोनों को बहुत समझाया, आप दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। ज़मीन आसमान इकट्ठे किए थे वो मैंने अलग कर दिया। आयरा के हाथ में डाइवोर्स पेपर देखता है, वो बहुत शौक हो जाता है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। ऐसा रिश्ता कायम क्यों रखना है जो सिवा बोझ के कुछ भी नहीं है। इस एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि आन्या अपनी दादी को कहती है कि मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा रिश्ता इसके साथ हो और मैं इसके साथ खुश रहूं, लेकिन मैं गलत चाहती थी। तो उसको बहुत पछतावा होता है, इसको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। कागज़ पे लिखे अल्फाज मिट जाते हैं, दिल में बसे लोग नहीं मिटते। यहाँ पर आन्या के वालिद साहब को मौका मिल जाता है, जो पहले दिन से आन्या की शादी के पीछे लगा होता है, जिसकी बिल्कुल भी नहीं बनती अपने दामाद के साथ। तो यहाँ पर वो अपना डाइवोर्स पेपर से लाता है आन्या के तलाक करवाने। वो कामयाबी कोई और था जिसकी बुनियाद आयरा ने रखी थी। ये जो आज मैं हूँ इस कामयाब का आयरा से कोई मैच ही नहीं है। अब यहाँ पर आन्या का वालिद साहब उसके साथ बैठता है, उसको फुल मौका मिल जाता है कि किस तरह इन दोनों की निकाह करूँ, फिर अपनी मर्जी से अपनी बेटी की शादी करूँ। तो यहाँ पर आन्या को समझाने लगता है, जिसको बस आन्या को दुख हो रहा होता है और आन्या इसकी बातों में आ जाती है। और आखिरी एपिसोड में आप देखेंगे इन दोनों की तलाक हो जाएगी, आन्या को इसका वालिद साहब नहीं छोड़ेगा और वो इससे सिग्नेचर साइन करवा देगा।
खुद को कामयाब के साथ खुश देखना चाहती थी, गलत चाहती थी। खुदा के पेपर्स हैं। तो लास्ट एपिसोड में आपको ये देखने को मिलेगा कि आन्या का वाली साहब उसकी खुला करवा देगा और आन्या को बहुत दुख हो रहा होगा। आन्या इसको देखती रहेगी और कुछ कहेगी नहीं। फिर आखिर में ये होगा कि आन्या सिग्नेचर कर देगी, जिससे इन दोनों की तलाक हो जाएगी और ये वहीं पे खत्म हो जाएगा एपिसोड लास्ट वाला। तो लास्ट एपिसोड में कामरान की दोस्त आती है कामरान की वालदा के पास और डाइवोर्स पेपर दिखाती है उसको, कहती है कि इन दोनों की तलाक हो गई है, अभी किसी तरह से मेरे को शादी करवानी है। लेकिन उसकी जो वालदा होती है कामरान की, वो अब नहीं चाहती कि इसकी दोस्त के साथ की शादी हो। फिर वो उसके साथ भी उसको भी मना कर देती है, उसके साथ भी उसकी शादी नहीं होने देती है। फिर बस आयरा उसके बाद डाइवोर्स पेपर्स लाती है और कामरान के मुंह पे मारती है। वो बोलती है अब जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें मेरी खुशी, अब तुमसे मेरी जान छूट गई, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगी। वो उसको बहुत दुख होता है कामरान को, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर पाता। वो बहुत रोता है। बस यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब इससे आप लोग भी क्या राय है, आप लोग कमेंट में बताएं मुझे भी, मैं भी देखूं। मेरी तो ये राय है कि बस लास्ट एपिसोड जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ और हमेशा ऐसे होता है, लास्ट एपिसोड ये लोग ख़राब कर देते हैं। अभी यहाँ पे अगर ये दोनों मिल जाते हैं, कामरान खुश हो जाता है किसी तरीके से, तो लास्ट एपिसोड बहुत अच्छा होता है। इन दोनों की मतलब वेडिंग बहुत अच्छी होती है। फिर अब वेडिंग भी इन दोनों की बेकार गई, जैसे मेरा हिसाब है। अभी आप लोग बताएं, आप लोग अपनी राय दें मुझे, मैं भी देखूँ आप लोग क्या राय है। क्या आप लोग इसमें खुश थे कि इन दोनों के तलाक हो? मैं तो बिल्कुल भी नहीं था, 100 में से 10% भी नहीं था। मैं तो चाहता था इन दोनों की किसी तरह सुलह हो जाए और ये दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारे। इसमें लास्ट एपिसोड वही होता और उसी में मज़ा आता। अभी आप बताएं। सोचेगा कि रूमी को कॉल करूँ या नहीं करूँ, लेकिन उसका दोस्त जो जोरेस का दोस्त है वो उसको बोलता है भाई कॉल करो, अभी ये वक्त है, आखिरी वक्त है, किसी भी तरह रूमी को मनाओ। फिर वो कॉल करता है, फिर रूमी उसको मंगवाती है। अभी आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि वो जाता है रूमी के पास। रूमी बोलती है नहीं जाओ, कि वो मैंने तुम्हारा पासपोर्ट जो छुपाया था मैं तुम्हें वो दे रही हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओ, तुम दादी से बात करो, दादी को मनाओ, मैं दादा को मनाती हूँ। रूमी उसे बोलती है और ऐसे बोल के घर भेज देती है। फिर वो सोचता है कि अभी मैं दादी से बात करूँ, और फ़ौरन जाके दादी से बात करता है। फिर वो दादी से बात करके जब आ रहा होता है, तो अभी आप देख रहे हैं इस एपिसोड में ये जो आपको शो दिखाई दे रहा है कि रूमी जो अंगूठी उसे देती है वो नकली होती है, वो गोल्ड की नहीं होती। लेकिन जोरेस जो रूमी को अंगूठी पहनाता है वो गोल्ड की होती है और वो रूमी ने छुपाई हुई होती है, जो अभी आप देख रहे हैं कि रूमी ने निकाली हुई है। तो रूमी इसको देख के अपनी यादें ताज़ा कर रही होती है, तो फ़ौरन से पीछे से जोरेस आ जाता है। तो अभी आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा कि ये जोरेस आ गया है और जोरेस आके जैसे देखता शक लिया, सब छोड़ लिया। यहाँ पर आयरा की दादी उसे कहती है कि मैंने आप लोग दोनों को बहुत समझाया, आप दोनों ने मेरी बात नहीं मानी। दोस्त ज़मीन आसमान इकट्ठे किए थे, वो मैंने अलग कर दिया। आयरा के हाथ में डाइवोर्स पेपर देखता है, वो बहुत शौक हो जाता है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। ऐसा रिश्ता कायम क्यों रखना है जो सिवा पूछ के कुछ भी नहीं है। इस एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि आन्या अपनी दादी को कहती है कि मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा रिश्ता इसके साथ हो और मैं इसके साथ खुश रहूं, लेकिन मैं गलत चाहती थी। तो उसको बहुत पछतावा होता है, इसको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। कागज़ पे लिखे अल्फाज मिट जाते हैं, दिल में बसे लोग नहीं मिटते। यहाँ पर आन्या के वालिद साहब को मौका मिल जाता है, जो पहले दिन से आन्या की शादी के पीछे लगा होता है, जिसकी बिल्कुल भी नहीं बनती अपने दामाद के साथ। तो यहाँ पर वो अपना डाइवोर्स पेपर से लाता है आन्या को तलाक करवाने। इसलिए तुमने मुझे दूसरी अंगूठी क्यों दी, तुम मेरी अंगूठी क्यों छुपाई हुई हो, तुमने क्यों छुपाई हुई है मेरी अंगूठी। फिर वो उसको रो के बोलती है कि मुझे तुमसे अपना रिश्ता नहीं तोड़ना, ये अंगूठी मेरी यादें हैं, इस अंगूठी में मेरी यादें हैं, मैंने जो भी किया है अपनी मतलब मर्ज़ी से नहीं किया, अपने दिल से नहीं किया, और मुझसे गलती से हो गया है, अब मुझे माफ़ कर दो। तो लास्ट एपिसोड में आपको दिखाई दे रही है नम हुई हुई हैं, इसकी आंखें लाल हुई हुई हैं और ये भी बोलती है जोरेस को कि रुक जाओ, नहीं जाओ। तो जोरेस बोलता है कि इतना टाइम हो गया तुमने रोका नहीं, अब मुझे रोक के क्या करोगी, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन इसकी रूमी की दोस्त जो होती है वो भी उसे जोरेस को बोलती है तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता भी ख़राब हुआ है, अभी तुम रुक जाओ, नहीं तो मेरा भी रिश्ता ख़राब हो रहा है और रूमी का रिश्ता भी ख़राब हो रहा है। और सुनाएं गाइस क्या हाल है, ठीक है, सब खैरियत है। और बताएं कैसा रहा ये एपिसोड आपका, मेरा रिव्यू कैसा रहा। और प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी मेहनत ज़ाया ना हो। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम वेस्ट किया है इसके पीछे। और अभी इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, बस कुछ ना कुछ करते रहो ताकि मेरी मेहनत कामयाब जाए और बस कामयाबी जाए। नाकामी का मतलब सोचना बहुत बुरा लगता है, सोचना भी नाकामी का। मैं मेहनत करता रहूँगा, अपना रिव्यू बनाता रहूँगा,
अगर किसी भाई को कोई मसला है तो कमेंट में बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताएं, किसी ने और ऐसा कोई ड्रामा जो हो आपकी नज़र में तो मुझे वो कमेंट में बताएं। मैं वो देखना चाहूँगा, कोई ऐसा ड्रामा जो फ़नी भी हो और लव स्टोरी भी हो, उसमें लव स्टोरी हो, फ़नी हो, ऐसा ड्रामा मुझे देखना बहुत पसंद है। आपकी नज़र में ऐसे कोई ड्रामा से हैं तो मुझे बताएं ज़रूर, मुझे देखना है प्लीज़ गाइस। और बताएं क्या हाल है, ठीक है, सब खैरियत है। अभी आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि वो जाता है रूमी के पास, रूमी बोलती है नहीं जाओ, कि वो मैंने तुम्हारा पासपोर्ट जो छुपाया था मैं तुम्हें वो दे रही हूँ, लेकिन तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओ, तुम दादी से बात करो, दादी को मनाओ, मैं दादा को मनाती हूँ। रूमी उसे बोलती है और ऐसे बोल के घर भेज देती है। फिर वो सोचता है कि अभी मैं दादी से बात करूँ, फ़ौरन जाके दादी से बात करता है। फिर वो दादी से बात करके जब आ रहा होता है तो अभी आप देख रहे हैं इस एपिसोड में ये जो आपको शो दिखाई दे रहा है कि रूमी, प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी मेहनत ज़ाया ना हो। मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत टाइम वेस्ट किया है इसके पीछे। और अभी इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, बस कुछ ना कुछ करते रहो ताकि मेरी मेहनत कामयाब जाए और बस कामयाबी जाए। नाकामी का मतलब सोचना बहुत बुरा लगता है, सोचना भी नाकामी का। मैं मेहनत करता रहूँगा, अपना वीडियो बनाता रहूँगा। अगर किसी भाई को कोई मसला है तो कमेंट में बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताएं, किसी ने उसमें लव स्टोरी हो, फ़नी हो, ऐसा ड्रामा मुझे देखना बहुत पसंद है। आपकी नज़र में ऐसे कोई ड्रामा से हैं तो मुझे बताएं ज़रूर, मुझे देखना है प्लीज़ गाइस। और बताएं क्या हाल है, ठीक है, सब खैरियत है। माना दिल कौन बढ़ जातो पबजी में मोबाइल जे वटि भलो आहे न हू माना पबजी रखे भले कुॾे न कुॾे रखे ज़रूर। मूं ॾिठो आहे इलाही माण्हू मोबाइल कुॾंदा आहिनि कोन, पबजी पयल हूंदी आहे। उन कंपनी में 2-3 दोस्त आहिनि, यको ॾींहुं कमु पिया कनि, ख्वार पिया अथनि, मोबाइल खोले ॾिठो मान पबजी पई आहिनि, राति जो वञी सुम्ही रहंदा आहिनि ऐं उहे सुबुह 8 बजे ईंदा आहिनि। उन्हनि जी 12 कलाक ड्यूटी आहे। तो ॾिठो पई आहे त कुॾे वठूं। वीडियो छॾी कल्ह न यार वो फोन आले वाली एडिट कई क्या पोइ अॼु छॾंदो उनमें व्यूज़ अचनि पिया ॿी आई कलाक में घणा पिया अचनि, घणो कलाक में 21,000 क्या चले 20.9 21 मां 20 में सफ़ा घटि घटि न ये वीडियो ॾिठी त सब